नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे पास कि सर इसमें क्या कर सकते हैं। ऊपर लेवल से अच्छा खासा ये डाउन हुआ है, क्या फ्रेश बाई कर सकते हैं, कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो कहाँ से बाई कर सकते हैं। एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का आप फ़ायदा उठा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक टाटा टेक्नोलॉजीज़ का ऊपर। टाटा टेक्नोलॉजीज एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। अभी नवंबर 2023 में ये आया था। 500 रुपया प्राइस बैंड था, हायर प्राइस बैंड। जब लिस्ट हुआ एक धमाकेदार ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग आप कह सकते हैं। जिनको आईपीओ अलॉटमेंट हुआ है उन्हीं को पता है। लिस्ट होते ही 124% से भी ज़्यादा आपको गेन मिला है और डबल से भी ज़्यादा रिटर्न मिला है सभी को। उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन मिड कैप स्टॉक में दिखा गया और ये करेक्ट होते होते अभी 1122 के आसपास कामकाज कर रहा है। अगर कोई भी स्टॉक आपको ख़रीदना है उससे पहले उसका बिजनेस एनालिसिस करिए पहले, देन फंडामेंटल, देन टेक्निकल में जाके आप देखिए एंट्री बन रहा है नहीं बन रहा है। ऐसे ही नहीं कोई भी स्टॉक का नाम सुना और जाके तुरंत आप बाय कर लिए, ये पोर्टफोलियो के लिए आपको नुकसान होगा। ठीक है, आपका भी कोई स्टॉक के बारे में कुछ जानना है तो नीचे कमेंट कर सकते बेझिझक। आपका भी टाइम आएगा, मैं नोट करके रखूँगा। जैसे ही टाइम मिलेगा उसका ऊपर वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, इसके लिए मैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ का साइट में आ गया हूँ। आपका वेबसाइट में जैसे जाएंगे इस टाइप का इंटरफेस खोल के आएगा। एवरीथिंग डिटेल में लिखा हुआ है, ये लोग क्या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कौन सा कंपनी के साथ टाई अप है, जॉइंट वेंचर है, इंडस्ट्री, एक्सपर्टीज़, इनसाइट, इन्वेस्टर, एवरीथिंग डिटेल में लिखा है। ठीक है, इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिव, इंडस्ट्रियल, हैवी मशीनरी, एरोस्पेस के लिए अलग अलग हेड मिलेगा। फिर फर्दर जाएंगे तो सब कुछ डिटेल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर एक्सपर्टीज़ में आप जाएंगे तो इंजीनियरिंग एंड R&D में इनका एक्सपर्टीज़ है, डिजिटल एक्सपीरियंस है, एडुकेशन में भी कामकाज कर रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट भी बेचते हैं। तो एवरीथिंग डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझना है तो आपको मैं कहूँगा कि डेफिनेटली आपको बिफोर इन्वेस्टिंग एक बार इनका वेबसाइट में जाइए और जाके थोड़ा पढ़िए टाइम लगा के। एवरीथिंग डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ कहाँ कामकाज करता है देखिए। 12,000 से भी ज़्यादा इनका वर्कफोर्स है ग्लोबली। ठीक है, 20 डिलीवरी सेंटर है, 3 कॉन्टिनेंट में ये कामकाज करते हैं, 27 कंट्रीज़ को डिलीवर करते हैं। मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 45,000 का आसपास मार्केट कैप है। एक मिड कैप स्टॉक, करंट प्राइस 1122, 52 हाई जो है 1400 और 1020 लो। ठीक है, स्टॉक का पी है 72.9, जबकि इंडस्ट्री का पी है 35.3। ROE ठीक ठाक लगा मेरे को। ठीक है, 28%, 23%, फेस वैल्यू 2 का है। 3 साल का डाटा आपको मिलेगा, 19%, 15% सेल्स ग्रोथ। ठीक है, 5 साल का डाटा है नहीं क्योंकि न्यू लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, प्रॉफिट अच्छा खासा दिखाया है, सेल्स भी ठीक ठाक है, EPS भी दमदार है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 18% का ऊपर मेंटेन कर रहा है। अगर इनका चार्ट पैटर्न देखेंगे, लिस्टिंग्स जैसे मैंने बताया एक अच्छा खासा लिस्टिंग हुआ, उसका बाद मिड कैप सेक्टर, स्मॉल कैप सेक्टर में डाउनफॉल चल रहा है, तो ये स्टॉक भी अच्छा खासा करेक्ट हुआ और 1020 को लो बना के अभी 1122 का आसपास कामकाज कर रहा है। पी थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि अच्छा कामकाज करता है, ग्रोथ है, इसलिए पी ओवर वैल्यूड है थोड़ा। आपका मीडियन पी के आसपास ही ये कामकाज कर रहा है। इनका सेक्टर को अगर देखेंगे पीयर कंपेरिजन तो साइंट, कोफोर्ज, ठीक है, देन टाटा एलेक्सी, इनको आप मान के चल सकते हैं। टाटा एलेक्सी भी 50,000 करोड़ का कंपनी है। तो ये सब ग्रोथ कंपनी है, इनका सभी का पी ठीक ठाक है। टाटा एलेक्सी को देखिए 62 का पी है, टाटा टेक्नोलॉजी में 72 का पी है, बाकी KPIT को देख सकते हैं 76 का पी है। जिस हिसाब से ग्रोथ है उस हिसाब से उनको पी वैल्यूएशन मिल के रखा हुआ है। ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करेंगे तो दिसंबर में 1124 का सेल्स था दिसंबर 2022 में, जो बढ़ के 1289 हुआ। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 206 से 237 करोड़ आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम है। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 148, 170, ये भी इंक्रीजिंग हुए है। EPS भी ठीक ठाक है। देन अगर सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर तो मार्च 2021 से एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको दिख रहा है। ठीक है, 386, 646, 821। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 16 से 18, 19 धीरे धीरे बढ़ रहा है।
देन अगर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे 239, 437, 624, EPS 15.38 अभी जाके आया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर देखेंगे 3 साल में 16 और ट्रेलिंग 12 मंथ में 25। प्रॉफिट ग्रोथ भी 34, 43 बढ़िया आप मान के चल सकते हैं। CAGR अभी आया नहीं है फ्रेंड्स, 1 साल पूरा होगा तब CAGR इसको दिखाई देगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 19%, 24% जिस एक हेल्दी माना जाता है। अगर इनका रिज़र्व देखेंगे तो रिज़र्व भी धीरे धीरे कंपनी बढ़ा रहा है, ठीक है। बोरोइंग इंटैक्ट है, ज़्यादा नहीं बढ़ाया है बोरोइंग को। रेपुटेड ब्रांड का है, एक ब्रांड वैल्यू मिल रहा है, तो इसको कंसीडर करना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 55.39%, FI के पास है 2.02, DI के पास 2.64 और 39.95 है पब्लिक का पास। प्रोमोटर का कोई प्लेज नहीं है शेयर, ये एक पॉजिटिव बात है। देन FI का, DI का होल्डिंग आप देख सकते हैं, पब्लिक का देख सकते हैं। शेयर का डिलीवरी कामकाज जो है अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है, 50% महीना में, एक वीक में भी 64% का आसपास, येस्टरडे भी 66% का पास वॉल्यूम उठाया गया है। और आज का डाटा अभी आया नहीं फ्रेंड्स, अपडेट नहीं हुआ है, तो आज भी मेरे को लग रहा है अच्छा खासा वॉल्यूम उठाया गया होगा। ईयर टिल डेट में नेगेटिव, 3 महीना में नेगेटिव, लेकिन एक वीक में 9% से ऊपर और एक महीना में माइल्ड सा पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर आप देखेंगे, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों इंक्रीजिंग वे में है, जो एक पॉजिटिव बात है। इसका न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली इन्होंने जॉइंट वेंचर किया BMW का साथ, इस वजह से कंपनी 7% से भी ज़्यादा चला एक दिन में, ठीक है। और पूरा डिटेल अगर पढ़ना चाहते हैं, पूरा कवर करके रखा हूँ मैं, आप इनको टाइम लगा के पढ़ सकते हैं। JP मॉर्गन लेकिन नेगेटिव ग्रोथ बता रहा है, 30% ग्रोथ दे रहा है अपसाइड साइंट के लिए और 23% डाउन साइड दे रहा है टाटा टेक के लिए। तो JP मॉर्गन जो है एक नॉटी ब्रोकर है, ये कुछ भी बोल सकता है, जो होना चाहिए उसका ऑपोजिट भी बोल सकता है, तो आप इस हिसाब से इसको देखेंगे। अपना ऊपरी लेवल से ये 37% तक डाउन आया था, लेकिन हल्का सा रिकवर होकर अभी 20% आपको डाउन साइड में मिल रहा है। तो 20% एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है निवेश करने के लिए, तो आप कंसीडर करके चल सकते हैं। 25% तक को आपको अपसाइड मिलेगा अगर ऑल टाइम हाई इसका जो था अगर अप्रोच करता है तो। अगर आप देखेंगे फ्रेंड इनका डेली चार्ट, तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, RSI भी अबव 60 ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, तो एक अच्छा खासा कामकाज कर रहे हैं, चार्ट बता रहा है, ठीक है। डेली चार्ट में अभी जो सपोर्ट अब मानेंगे, तो जो अभी रिसेंटली लो लगाया था 1020 आसपास, इसी को सपोर्ट मान के कोई भी स्विंग कर सकते हैं एंट्री, नहीं तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी एंट्री करना है तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। ज़्यादा चार्ट पैटर्न इसका दिखने का कोई फ़ायदा नहीं है वीकली मंथली, इसलिए मैं 3 आवर्स का चार्ट पैटर्न आपको लेके आया हूँ कि इसमें दिख क्या रहा है। अगर 3 आवर्स का चार्ट आप देखेंगे बढ़िया से, तो देखिए जो 3 आवर्स का ब्लैक लाइन है, DMA लाइन, इसका ऊपर ये अभी आके सस्टेन कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और ये जो ब्लैक लाइन बीच में आ रहा है, इसको मल्टीपल इन्होंने अभी रेजिस्टेंस यहाँ से लिया था 1 टाइम, ये देखिए 2 टाइम, ठीक है, 3 टाइम, ठीक है, और इससे पहले ही यहाँ गिर गया और अभी इससे पहले हल्का सा गिरने का दिखा रहा है। तो ये लाइन जो है, इस लाइन आ रहा है लगभग 1150 1160 आप मान लीजिए, तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा फास्ट। देन इसको अगर क्रॉस करके सक्सेसफुली ऊपर चला जाता है तो एक अच्छा खासा अपसाइड और भी आएगा, आप मान के चल सकते हैं। देन सेकंड जो हर्डल इसका पास बनेगा, वो बनेगा 1250 से लेकर 1260 का बीच में, ठीक है। ये क्रॉस कर लेगा तो लाइफ टाइम हाई जो है इसका है 1400 का आसपास, ये इसके लिए हर्डल बनेगा और उसको अचीव कर लेगा तो स्काई इज़ लिमिट। फ्रेंड, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और अगर आपको अच्छा मिड कैप सेक्टर का IT स्टॉक चाहिए तो इसको कंसीडर कर सकते हैं लंबे समय के लिए। इसमें पोटेंशियल है अगला आने वाले 3 साल 5 साल में एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखा के आपका पोर्टफोलियो को अच्छा खासा ऊपर ले जाने का, अच्छा खासा आप इससे कमा सकते हैं। लेकिन मेरा कहने से आपको बाई नहीं करना है,
आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके या विवेक बुद्धि लगाकर एनालिसिस करके स्टडी करके, ठीक है, उसका हिसाब से आपको कामकाज करना है। मेरा हिसाब से बस आप इसमें सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो स्टडी करने का तरीका आपको अपनाना चाहिए वो आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली कामकाज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको कहीं अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए। फ्रेंड को साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और इकट्ठा ग्रो कर पाए आपका साथ। आपका भी कोई पोर्टफोलियो का रिगार्डिंग कोई स्टॉक है जिसके बारे में आपको कुछ जानना है, समझना है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं नोट करके रखूँगा, जैसे टाइम मिलेगा उसके ऊपर वीडियो लाने के लिए कोशिश करूँगा, आपको बताने का कोशिश करूँगा। डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक दिया रहेगा, आप लिंक में जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन करके अक्रॉस द आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको आईपीओ अलॉटमेंट चांस बढ़ जाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।